नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। जम्मू कश्मीर में प्रकृति का प्रकोप एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को रामबन जिले के धर्मकुंड क्षेत्र में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि कई परिवारों को क्षति भी पहुंचाई है। 20 अप्रैल की सुबह यानी कि आज रामबन के धर्मकुंड में बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ आए इस प्रकोप ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। खबरों के अनुसार इस आपदा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। कई मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ लोग अपने घरों में फंस गए हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर भूस्खलन के कारण यातायात भी बाधित हो गया है, जिससे राहत कार्यों में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। प्रभाव और नुकसान क्या हुए हैं वो आपको बता दें। बादल फटने की इस घटना ने रामबन के सेरी बगाना और अन्य आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है और जो जानकारी मिली है, लगभग 25 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। कई वाहन मलबे में दब गए हैं। बिजली के ढांचे को भी गंभीर क्षति पहुंची है। खेती में आपको बताएं कि जो खेत है वहां पर खड़ी फसलें और फलदार पेड़ भी पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसी आपदा उन्होंने कभी भी पहले नहीं देखी है। इसके अलावा किश्तवाड़ जिले में भी 19 अप्रैल को बादल फटने की घटना सामने आई थी, जहां भारी बारिश ने कहर बरपाया था। रियासी जिले के चसाना में भी इसी तरीके की घटना में एक मकान और 2 दुकानें ढह गई थी। इस घटनाओं ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जनजीवन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। बादल फटने का कारण क्या है वो भी आपको बताएं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये कि बादल फटना एक ऐसी घटना है जिसमें छोटे क्षेत्र में कम समय में भारी मात्रा में बारिश होती है और मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार जब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो इसे बादल फटना कहते हैं। हिमालयी क्षेत्रों की बात कर ले तो ये घटना यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बड़े और घने बादल बनते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही है। तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब तक आपको बताया कि 90 से 100 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। पुलिस, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन रात प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से सतर्क रहने और आपदा स्थिति में जो है जिला नियंत्रण कक्ष यानी कि एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर है 019982955500 और जो दूसरा नंबर है वो है 019982666790। बीजेपी सांसद जितेंद्र सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन भूस्खलन और खराब मौसम ने बचाव कार्यों को मुश्किल बना दिया है। बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोटे क्षेत्रों में अचानक होती है। मौसम विभाग के पास ऐसी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, सिस्टम की कमी है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कम करने और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उपायों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ताजा घटनाएं प्रकृति की अनिश्चितता और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को दर्शाती है। प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई में समय लगेगा। ये जरूरी है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक हो और ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए पहले से तैयार रहे। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। उम्मीद यही है कि राहत कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए।